नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के गांवों से कोरोना वायरस पर अभूतपूर्व ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर अभी तक जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है वो सभी महानगरों से या शहरी इलाकों से हो रही है। आप जो भी तस्वीरें देखते हैं, चाहे वो अखबारों में हो या वो टीवी पर हो, वो सारी तस्वीरें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों तक सिमट कर रह जाती हैं। इस दौरान जो बात आपको किसी ने नहीं बताई वो ये है कि कोरोना का विस्फोट अब भारत के गांवों में हो चुका है। दुर्भाग्य से न तो इन गांव वालों की बात शहरों तक पहुंच रही है और न ही शहरों से मदद इन गांवों तक पहुंच रही है। भारत के 90 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं, इसलिए इस आबादी को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। और अगर इतनी बड़ी आबादी में कोरोना वायरस का विस्फोट हो गया तो आप अंदाजा लगाइए कि फिर हमारे देश की क्या हालत होगी। जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है जो आपको इन गांवों से आज ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा, इसलिए इस ग्राउंड रिपोर्ट को आज आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर जरूर देखें। इस साल मार्च के महीने तक भारत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से निपटने के लिए मदद भेज रहा था, वैक्सीन भेज रहा था और बड़े बड़े देशों की हर संभव सहायता कर रहा था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद हम अपने आप में ऐसे फंसे, अपने देश की राजनीति में ऐसे फंस कर रह गए कि अब हमारा सारा ध्यान दुनिया पर नहीं बल्कि अपने पर सिमट कर रह गया है, जो कि होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन चीन ने इस मौके का फायदा उठा लिया है और भारत की परेशानी में पड़ते ही उसने इन सारे देशों को अब मदद पहुंचानी शुरू कर दी है, ताकि चीन वुहान वायरस के आरोपों से खुद को बरी कर सके और अपनी छवि को चमका सके। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कोरोना वायरस को बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने की योजना बहुत पहले ही बना ली थी। इसलिए आज हम आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या कोरोना वायरस की बीमारी चीन का एक जैविक हथियार तो नहीं। और आज हम आपको कोरोना वायरस को लेकर विदेशी मीडिया के दोहरे मापदंडों के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि विदेशी मीडिया भारत में जलती चिताओं की तस्वीरें तो आपको खूब दिखा रहा है, दुनिया भर को दिखा रहा है, लेकिन जब भारत से कहीं ज्यादा मौतें पश्चिमी देशों में हो रही थीं तो यही मीडिया मृतकों के परिवारों की गरिमा और उनके सम्मान की बात कर रहा था। और आज हम आपको दूसरे देशों से आई कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आपको उम्मीद से भर देंगी। ये तस्वीरें उन देशों की हैं जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पुराने जमाने की बात हो चुकी है और एक ना एक दिन आपके जीवन में भी ये दिन जरूर आएगा जब आप भी इस तरह से सड़कों पर दोबारा पहले की तरह घूम फिर सकेंगे और आपका जीवन पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली में आज वैक्सीन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार आमने सामने आ गई। वैक्सीन के ऑर्डर पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए केंद्र पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया, दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर किया था। मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर यह भी आरोप लगाया कि जब देश में कोरोना से लोग मर रहे थे तब यहां की वैक्सीन विदेशों में भेजी जा रही थी। उन्होंने कोविड काल में चुनाव कराने और कुंभ कराए जाने का मुद्दा उठाते हुए भी केंद्र को घेरा। इससे पहले बीजेपी ने वैक्सीन के ऑर्डर पर दिल्ली सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था और कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार कोरोना पर राजनीति कर रही है। कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। सोचिए, 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है, जी हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। हकीकत रखिए आप जनता के साथ। बीजेपी ने दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भारत सरकार महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राज्य को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने की बात मानी। जो ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली को मिल रही है वो आज की तारीख में अस्पतालों की डिमांड को पूरा करने के लिए डे टू डे सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा जो कल मिली है वो सही है।
वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन पर लगे ऑक्सीजन की जमाखोरी के आरोपों को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा और ऑक्सीजन का ऑडिट कराने की मांग की। इमरान हुसैन के घर के पास से, घर के या ऑफिस के अंदर से 400-500 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। हाईकोर्ट इसमें संज्ञान लेता है, हाईकोर्ट नोटिस भी भेजता है। इसीलिए तो ऑक्सीजन ऑडिट की आवश्यकता है। ऑक्सीजन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भरे और खाली ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत तय करने के निर्देश दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। उन्होंने जानकारी दी कि 10 दिन में तैयार 500 आईसीयू बेड का ये कोविड सेंटर कल से कोरोना मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने ये भी माना कि दूसरी लहर में क्षमता से अधिक केस आए, लेकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी तेजी से की जा रही है। अब हम जिस स्केल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, हमें हफ्ते 10 दिन लग गए, लेकिन अब जिस स्केल के ऊपर हम कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली के लिए राहत की खबर ये भी है कि यहाँ अब पॉजिटिविटी रेट 20% के नीचे आ गया है। दिल्ली में संक्रमण दर 19.10% पर पहुँच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,651 नए केस आए हैं। इस दौरान 319 लोगों की मौत हुई है और एक्टिव मरीजों की संख्या 85,258 हो गई है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र से एक बार फिर सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की मांग की। देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। The second wave of the COVID-19 pandemic is nothing short of a grave calamity and a direct consequence of the Modi government indifference, insensitivity and incompetence. It is the direct result of a central government willful disregard of scientific advice. वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना के खिलाफ मिल रही विदेशी मदद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विदेशी सहारा पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत न आती। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कोई पीपी किट्स दे रहा है, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहा है, कोई और संसाधन दे रहा है और कुछ लोग केवल बैठकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कोरोना को देखते हुए आंतरिक चुनाव को फिलहाल आगे के लिए टालने का फैसला लिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं हैं। देश के कई हिस्सों से भीड़ भाड़ की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी लोगों की भारी भीड़ है। कई वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इस बीच देश में आज 24 घंटे में कोरोना से 3,66,000 नए केस आए। पिछले 4 दिनों से 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे थे। हालांकि कल रविवार के दिन करीब 5.5 लाख कोरोना टेस्ट भी कम हुए। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 3,754 लोगों की मौत हुई। राहत की खबर महाराष्ट्र से आई है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,326 नए केस आए हैं, जबकि मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,782 नए केस आए। देश में अब तक कुल 16,89,00,000 डोज वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि राज्यों के पास 1,14,00,000 वैक्सीन की डोज अभी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को विदेशों से मदद मिलने का सिलसिला जारी है। कोरोना के लिए राहत सामग्री और मेडिकल उपकरण लेकर भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत आज भारत पहुंचे। INS त्रिकंड ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर्स और दूसरी राहत सामग्रियों को लेकर आज मुंबई पहुंचा। नौसेना के कई जहाज जो कि अरेबियन ओशन में डिप्लॉयड थे, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे रीडिप्लॉय किया गया और मध्य पूर्वी देशों से ऑक्सीजन लाने के लिए उन्हें तुरंत ही तैनात किया गया। INS ऐरावत भी आज ही सिंगापुर से मेडिकल उपकरण लेकर विशाखापट्टनम पोर्ट पहुंचा, जिसमें 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 3600 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर है, 7 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 10,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किट है। कतर और कुवैत से 227 मीट्रिक टन क्षमता वाले ऑक्सीजन कंटेनर, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर, 47 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर INS कोलकाता भी मंगलुरु पोर्ट पर पहुंचा।
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। 6 मई को दिल्ली पुलिस ने लोधी रोड के खान चाचा रेस्टोरेंट से कई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए थे। आरोप है कि नवनीत कालरा इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कम दाम में खरीदकर ऊंचे दाम पर बेचता था। 6 मई को दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद से नवनीत कालरा फरार है। नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत की याचिका पर कल दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों कैट्स एम्बुलेंस में काम करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ 13 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके हेमंत बिस्वा शर्मा को बधाई दी। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने उल्फा कमांडर को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आई महिला से रेप के मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। रेप का आरोप किसान आंदोलन में शामिल अनिल मलिक, अनूप सिंह, अंकुश सांगवान समेत 6 लोगों पर लगा है। 26 वर्षीय महिला की 30 अप्रैल को कोरोना से मृत्यु हो गई थी। पीड़ित के पिता की शिकायत पर किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि योगेंद्र यादव को रेप के पूरे मामले की जानकारी थी। एक बंगाली युवती जो तथाकथित किसानों को समर्थन करने वो आई थी, बेचारी अपने अभिभावकों के साथ, उस युवती के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म, गैंग रेप, और उसके बाद शी इज नो मोर, शी इज डेड, शी इज सकम्ड इन हॉस्पिटल, और इस पे चुप्पी। और इस रिपोर्ट में ये एक बहुत दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, बड़े बड़े अखबारों में छपे हुए हैं सब। किसान नेता योगेंद्र यादव घटना से वाकिफ थे, पुलिस को नहीं बताया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.